खत्म हुआ साम्राज्य, मिल गया मिट्टी में। जिस अतीक की हवा को कोई छू भी नहीं सकता था, आज उस अतीक की योगी ने हवा निकाल दी। मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे हमलावर, जमीन पर बिछा दिए गए अतीक और अशरफ। बाबा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, आधी रात में यूपी की सड़कों पर तांडव। 12 घंटे के अंदर ही हो गया पूरे साम्राज्य का अंत। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। अशरफ, अतीक और उसके बेटे को मिट्टी में मिलाया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दौड़े दौड़े पहुंचे योगी के पास। जी, योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और आज जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। यूपी में जिस डॉन का आतंक कई दशकों तक रहा, इलाहाबाद की गलियां गलियां जिस अतीक के नाम से थर्राती थीं, कांपती थीं, जिस अतीक ने कई महिलाओं को विधवा बना दिया, आज उस अतीक को, उसके बेटे को योगी ने मिट्टी में मिला दिया। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। उन्हें मार दिया गया है। पुलिस उन्हें अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 युवक मीडिया कर्मी बनकर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर भी फायरिंग कर दी। दोनों वहीं ढेर हो गए। इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया है। यूपी पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रही। हमले के तुरंत बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं। वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का गुरुवार दोपहर 12:30 बजे 1 बजे के बीच झांसी में एनकाउंटर हुआ था। यूपी एसटीएफ ने बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ की एक टीम बुधवार को झांसी पहुंची थी। एसटीएफ को शुरुआती जानकारी गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की मिली थी। बाद में सोर्स ने असद और शूटर गुलाम के झांसी में चिरगांव के पास होने की जानकारी दी थी। हालांकि गुड्डू मुस्लिम तो एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, लेकिन असद और गुलाम एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। असद और गुलाम की लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ दोनों को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। असद को 2 जबकि गुलाम को 1 गोली लगी थी। शनिवार सुबह 10 बजे ही असद को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया गया था और आज उसके 12 घंटे के अंदर उसके पिता को भी ऊपर वाले के पास भेज दिया गया है। यानी कि जरिया चाहे कोई दूसरा हो, भले ही किसी ने आकर अतीक की हत्या की हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का वो बयान सदन के अंदर याद कीजिए, जो उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले दिया था, जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद विपक्ष बहुत शोर मचा रहा था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। अतीक अहमद पर गुस्साए उसी दिन योगी ने सदन में कहा था, चिंता मत कीजिए, मिट्टी में मिला देंगे। और आज योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। नहीं तो अतीक को छूने की हिम्मत न सपा सरकार में थी, न बसपा सरकारों में थी। उसने जब चाहा, जिसे चाहा उसे उठाया, जिसे चाहा उसे मारा। 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। और सोचिए, आखिरकार अब जाकर इतने सालों बाद एक किसी मामले में उसके खिलाफ पैरवी हो पाई और उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो पाए। ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की वजह से था। ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से था। और आज उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिस अतीक को कोई छू भी नहीं सकता था, आज उसे मिट्टी में मिला दिया। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। इसे कहते हैं योगी की ताकत। जो कोई नहीं कर पाया वो योगी ने कर दिखाया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।